वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 12वां। हमने 12वां श्लोक शुरू किया था, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या कहा था? ज्ञान योग कर, कर्म योग कर, भक्ति योग कर, योग कर। अगर ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लगता है तुझे, तो ज्ञान ले। ज्ञान तुझे डिफिकल्ट लगता है तो अभ्यास कर। अभ्यास डिफिकल्ट लगता है तो कर्म फल त्याग कर, क्योंकि इस योग की वजह से तू मुझे प्राप्त करेगा, अपने आनंद को प्राप्त करेगा, परम शांति को प्राप्त करेगा। अब 12वें श्लोक में उन्होंने कहा, हम पढ़ते हैं वापस से। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर अभ्यास कहाँ है? अभ्यास योग नहीं कहा है। ज्ञान कहा है, ज्ञान योग नहीं कहा है। ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान योग नहीं। और ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल त्याग से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। दरअसल प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि प्राप्ति क्या होगी? परम शांति तो हमारा मूल स्वभाव है। हमने अपने आप को अशांत कर दिया है। अब वापस अपने को इस अशांति का त्याग करना है। परम शांत तो हम हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसे कहते हैं कि तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि इंसान ये मान बैठा है कि परम शांति मेरे से भिन्न है, हालांकि भिन्न है ही नहीं। पर मजेदार बात यह है, पहले उन्होंने क्या कहा? ध्यान योग सर्वश्रेष्ठ है, उससे कम थोड़ा ज्ञान योग है, उससे कम थोड़ा अभ्यास योग है, उससे कम थोड़ा कर्म फल त्याग की कामना, कामना का त्याग, कर्म फल की कामना का त्याग। अब यहां कह रहे हैं कर्म फल त्याग सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ किससे? ध्यान से, ज्ञान से, अभ्यास से। यह कर्म फल त्याग इस देश में बहुत, यानी कि बहुत ही कम लोगों को समझ में आया है। कर्म त्याग लोग कर देते हैं क्योंकि कहते हैं फल का त्याग किया क्या और कर्म का त्याग किया क्या, एक ही तो है। क्योंकि कर्म करेंगे तो फल प्राप्ति होगी, फल का त्याग करना है तो कर्म का ही त्याग कर दो। उनको लगता है हम बड़े स्मार्ट है, शॉर्टकट मार दिया, और फिर आप गुलाम हो जाते हो। वर्क इज मैन्स ग्रेट फंक्शन। बगैर कर्म के कोई इंसान रह नहीं सकता, तो कर्म अनिवार्य है। वर्क इज इनएविटेबल। आपको कर्म करना ही है, और कर्म कभी भी बंधन कारक नहीं होता है। कहा गया है कर्म आपको बंधन में डालेगा, पर वस्तुतः यह कर्म नहीं है जो बंधन में डालता है, वो कर्म है जो कामना से प्रेरित कर्म है, वो बंधन कारक है।
तो कामना बंधन कारक है, कामना कर्म की और कामना फल की। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा? अरे ये गीता करेंगे, इसमें क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर क्यों करें हम? जरा सोचिए बैठ के, करना क्या है? करना तो है। आप कर्म का त्याग करके कभी कोई सुखी हुआ? पत्थर के जैसे पड़ा है इंसान, जिया 100 साल पत्थर के जैसे पड़ा, मरा, उसका नाम कोई लेता है? फिर उसको गधा कहेंगे, घोड़ा कहेंगे, बैल कहेंगे। परंतु जो हमें बंधन में डालता है, जो हमें दुख दिलाता है, वो है कामना, न कि कर्म। यदि कोई इंसान अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है तो उसे कभी दुख नहीं होगा, उसे आनंद ही मिलेगा उस कर्म से। परंतु न उसने दुख की अपेक्षा करनी है, न आनंद की अपेक्षा करनी है। उसने सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। अब यहां उन्होंने कहा कर्म फल का त्याग करना है। दरअसल कर्म फल का त्याग नहीं हो सकता। आप गीता का प्रवचन सुन रहे हैं, इसमें से कुछ न कुछ हद तक मन को शांति जरूर प्राप्त होगी। तो ये तो कर्मफल हुआ, मन की शांति भी, सुख प्राप्त हुआ, आनंद मिला, संतोष मिला, समाधि, ये तो फल है। इस फल का आप कैसे त्याग? ये तो ऑटोमेटिक होने वाला है। फल के लिए आप कुछ नहीं करते हो। परंतु जब हम कर्म करते वक्त कर्म फल की आशा करते हैं तो हमारा कर्म बिगड़ जाता है। यदि आपकी कामना है कर्म के पीछे और कर्म फल की कामना है कर्म के आगे, तो कभी भी आपका कर्म ढंग से होगा ही नहीं। यदि कर्म ही ठीक नहीं हुआ तो कर्म का फल ठीक से कैसे होगा? बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए? आपको लगता है मैं आम का पेड़ बो रहा हूं, दरअसल आप कांटों वाला पेड़ बो रहे हो। क्योंकि ध्यान तो चला गया फ्यूचर में, भविष्य में। कर्म फल भविष्य में है, अब थोड़ी है। अब तो सिर्फ ये आपको सुनना है, समझना है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है। मुझे क्या प्राप्त होगा? फिर गुरु कहते हैं तुझे शांति प्राप्त होगी, तुझे आनंद प्राप्त होगा। अच्छा, आनंद प्राप्त होगा तो मैं करूंगा। आपका कर्म ही ठीक नहीं हुआ तो कर्म फल की कामना का त्याग कर्म करते हुए होता है, कर्म के बाद नहीं या कर्म के पहले नहीं। जब आप कर्म कर रहे हो, प्रेजेंट, वर्तमान में आप उस कामना का त्याग कर दो और अपना जो इसेंशियल है उतना कर्म करो। जो भी आपका ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, कमिटमेंट है, उतना कर्म करना है। पर हम क्या करते हैं, मन को फ्यूचर में बिठा देते हैं। जब मन अपना चला गया तो कर्म कैसे करोगे आप? एक कर्म कोई 15 मिनट में खत्म कर देता है, दूसरे को 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 4 दिन, 10 दिन, कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन कर्म के साथ है ही नहीं।
अब जब आपका कर्म ही ठीक नहीं हुआ तो फल खाक मिलेगा। अच्छा, पहले ये था कि इस कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। फिर शास्त्र, ये तो काव्य है, तो काव्य में वो कहते हैं, जो इसके अभ्यासक है उन्हें पूरा समझ, जब कर्म फल त्याग का कहा उन्होंने, तो कर्म फल की कामना का त्याग होता है। पर कुछ पंडितों ने कामना को हटा दिया और कर्म फल का त्याग करने को कह दिया। और कुछ पंडित आए, वो कहें कि फल का त्याग कर दे, यानी कि समझ जाओ कि ये कर्म फल का त्याग करना है, फल का त्याग करना है। और कुछ पंडित आए जो कि आज भी जो कर्मकांडी हैं, जो कि तीर्थों में जाके अपनी दुकान सजा के बैठे हैं, जब देखते हैं इसकी जेब गरम है तो मेरी भी जेब गरम होगी, तो कहते हैं फल का त्याग कर दे। बहुत आसान है। कैसे आसान है? तुझे कौन सा फल, तू एक फल छोड़ दे, खाना छोड़ दे, फल यहां पर छोड़ के जा। अभी जो भोले भाले भक्त है, जो अज्ञानी भक्त है, उनको लगता है ये तो कर्म फल का त्याग का हमें मौका मिला है, कर दो। एक फल है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ देते हैं, फल का त्याग कर दिया। और पंडित है, अब पंडित का दिमाग कितना, वो तो व्यापारी है, 4 यहाँ के वहाँ के श्लोक याद करके आ गया और अपनी दुकान चला रहा है। उसका दिमाग कितना, न उसने गीता का अभ्यास किया है, न पढ़ाई है, बस सुना है गीता ने कहा है कर्म फल त्याग कर। तो ये लोगों से फल का त्याग कराता है। अब सुनिए कि इस भक्त को ये फल अच्छा नहीं लगता है, वो खाता ही नहीं था। जब खाता ही नहीं था तो उसके मन में वो फल था ही नहीं। अब क्या हुआ, उसके मन में ये फल आ गया और उसके मन में मैं भी आ गया कि मैंने फल का त्याग किया है। और पंडित ने मुझे कहा है फल का त्याग कर। अब ये पहले न त्यागी था न भोगी था, अब फल तो खाता नहीं लेकिन फल का भोगी हो गया। तीर्थ यात्रा पे जाके आया, त्याग सीखने के लिए, कहता है मैं त्याग करके आया हूं, दरअसल बन के आया है भोगी, मतलब अपने पाप बढ़ा के आया। न खुद अभ्यास करता है, न उस पंडित ने अभ्यास किया है। 2 अज्ञानी साथ में आ गए और उन दोनों को लगता है हमने तो पुण्य कर्म कमाया है, और पुण्य करने के बाद भी हमको भगवान तकलीफ क्यों दे रहा है? अरे आपने पाप कमाया है। धन के पीछे दौड़ने वाला और धन से दूर भागने वाला दोनों ही भोगी है, दोनों ही दौड़ रहे हैं, दोनों के दौड़ने का कारण धन है। कोई बच्चे होते हैं पिताजी से पटती नहीं है, पिताजी के एक्सपेक्टेशंस है, बच्चे पूरी नहीं कर सकते, घर छोड़ के भाग जाके किसी आश्रम में रहते हैं। मालूम है, मेरा दोस्त वहाँ रहता है, दोस्त को फ़ोन करता है, दोस्त बोलता है आजा आजा आजा, यहाँ बहुत वैकेंसी है। और आश्रम में तो दिखाने के लिए तो बच्चे चाहिए, नहीं तो डोनेशन कौन देगा? और कहता है मैंने त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। और संसार में ऐसे लोग हैं, मानते हैं हाँ भाई ये तो त्यागी है। ये त्यागी नहीं है, ये भोगी है। त्याग और भोग दिखने में सेम दिखते हैं, लेकिन वास्ट डिफरेंस है। तो त्याग ऐसे नहीं होता है, दूर भागने से त्याग नहीं होता है। त्याग यह आंतरिक स्थिति है, क्योंकि जो फल की कामना है वो हमारे अंदर है। हमें उस कामना पर विजय प्राप्त करनी है, तो हम त्यागी हो गए।
और त्यागी की व्याख्या यही है, कर्म फल की इच्छा का त्याग, कर्म का नहीं। कर्म करते हुए जिस बाजार में आप शोरगुल है, आपकी दुकान है, वहां आप दुकान में बैठिए, उस शोरगुल में बैठिए, वहां आपका मन शांत होना चाहिए, तो आप त्यागी हो। जाके किसी कोने में बैठ गए, पेड़ के नीचे जाके किसी मंदिर में अपना डेरा जमा दिया, किसी किसी आश्रम में, ये त्याग नहीं है। न आपको कपड़े बदलने हैं, न बालों की स्टाइल बदलनी है, न माला पहननी है, न गंध लगाना है, नहीं किसी पुस्तक लोगों को दिखाने के लिए पुस्तक लेके घूमना है, नहीं अपने आप को कोई डिजिग्नेशन देना है। भरे बाजार में आपने कर्म करना है जो आपका कर्तव्य कर्म है, पर यदि एक भी इच्छा फल की आ जाए, आपका त्याग समाप्त। तो भगौड़े लोग त्यागी नहीं होते, और मेजॉरिटी लोग त्यागी है, अपने आप भगौड़े है और अपने आप को त्यागी और सन्यासी कहलाते हैं। कामना तो छुपी पड़ी है। तो सारा खेल सिर्फ मन का है और सारा काम सिर्फ मन पे करना है। फिजिकली आपको नहीं छोड़ना है। उस फल का त्याग करने से आपका, आपने त्याग किया है, मैं बोलता हूं खाओ वो फल, कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका, क्योंकि आपने वो त्याग किया ही नहीं है। हालांकि त्यागी आप पहले थे, अब आप भोगी। कहते हो मैंने फल का त्याग किया है, बड़े प्राउडली। अच्छा, फिर किसी के यहाँ जाते हैं मेहमान कर, वो फल वही फल लेके आता है बराबर, कहते हैं हमने तो फल त्याग दिया है भाई। फिर वो भी यजमान भी, वो भी स्मार्ट, अरे हमने भी किया है, तो आप मत ही खाओ। ये बात समझ में नहीं आने की वजह से और ऐसे पंडितों की वजह से इस कर्म योग का सत्यानाश हो गया इस देश में। कामना का त्याग करना था, कर्म फल का त्याग हो गया, फिर फल का त्याग हो गया, फिर खाने वाले फल का त्याग हो गया। इतना नीचे गिर गए। इतनी सी बात नहीं है, और है, जो हमारा स्वभाव है उसका त्याग नहीं हो सकता। हमारा मूल स्वभाव है आनंद, उसका त्याग नहीं हो सकता। हमारा मूल स्वभाव है परम शांति, उसका त्याग नहीं हो सकता। सूरज अपनी रोशनी का त्याग नहीं कर सकता। शक्कर अपनी मिठास का त्याग नहीं कर सकती। जो मूल हमारा स्वभाव है, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, उसका त्याग नहीं हो सकता। और यदि कोई उसका त्याग करने की कोशिश करेगा, वो बड़े संकट में पड़ जाएगा। कहीं और गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे मृत्यु आ जाए। मृत्यु कुछ भी नहीं है, पर स्वधर्म का त्याग भयावह। तो स्वधर्म का त्याग नहीं हो सकता, ये एक बात। दूसरी बात, जिस चीज से हमारा कोई संबंध नहीं है, उसका त्याग नहीं हो सकता। किसी बड़े आदमी ने कह दिया, मैंने अपने पिताजी की रोल्स रॉयस कार का त्याग कर दिया और संन्यास ले लिया। अरे भाई, तेरी तो थी नहीं वो रोल्स रॉयस ही, वो तो किसी और की थी, उसका त्याग तूने कैसे कर दिया? मैं कहता हूं मैंने हेलीकॉप्टर का त्याग कर दिया, तो इसे त्याग कहेंगे क्या?
ये तो ढोंग है, ये बढ़ाई मारने वाली बात है। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए आपने कुछ डायलॉग लिख लिए और रट रहे हैं उनको। आप पहले कमाइए, रोल्स रॉयस खरीदिए, फिर उसको डोनेट करिए, फिर कहिए कि मैंने त्याग किया। जो चीज आपकी है ही नहीं उसका त्याग आप कैसे कर सकते हो? तो संन्यास लेते हैं, नौकरी है ही नहीं, घर में से प्रेशर है, भाग गए आश्रम में, एक रूम मिल जाता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, 2 ड्रेसेस फ्री में मिल जाते हैं, डोनर्स आते हैं, उनको थोड़ा सा पुस्तकी ज्ञान दो, वो और डोनेशन देते हैं, आपका रोजी रोटी शुरू हो गया। तो आप तो रोजी रोटी कमाने में लगे हो, त्यागी कैसे हो गए? यदि यह बात समझ में नहीं आई तो सारा खेल उल्टा हो जाएगा। यदि परमात्मा ने आपके लिए रोल्स रॉयस कार का बंदोबस्त किया है तो आप बैठिए, उसमें से जाइए, वो प्रसाद है। और आपके ही पूर्व कर्मों का वो प्रसाद है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। नहीं तो सारे लोग बुरे कर्म करेंगे और बोलेंगे हमको कर्म फल नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए मतलब क्या? सजा मिलेगी। कौरव भी कह सकते थे सारा होने के बाद, भाई हम कर्म फल का त्याग कर देते हैं, कृष्णा अभी ये युद्ध समाप्त कर दो, और पांडवों को वहीं रहने दो जंगल में, हम अपना राज करेंगे। ऐसे थोड़ी ना कर्म फल का त्याग होता है। वो तो उस आपने बना दिया, अपना फ्यूचर बना दिया, अब आपको उससे गुजरना ही है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, उससे गुजरना ही है। जो लिख दिया वो लिख दिया, वो मिटेगा नहीं, क्योंकि आपने तो कर्म कर दिए, लिखने वाला कोई और है, वो मिटेगा नहीं, उससे आपको गुजरना ही है। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि ऊपरी ऊपरी खाली हम बात बता के दुनिया को उल्लू बनाएंगे और हो गए सन्यासी, हो गए त्यागी। नहीं, राजा जनक अपनी प्रजा के लिए सारे जो भी कर्म है करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी मथुरा में अपने मथुरा वासियों के लिए, द्वारका वासियों के लिए जो आवश्यक था वो किया। जो आवश्यक कर्म है वो करना, लेकिन उसमें से कोई अपेक्षा न रखना, इसको कहते हैं त्याग। और यदि यह त्याग यानी कि इस कर्म फल की इच्छा का त्याग ध्यान से जोड़ेंगे तो वो ध्यान हो जाएगा ध्यान योग। ध्यान का क्लास करने से ध्यान नहीं होगा, ध्यान योग नहीं होगा। ध्यान करेंगे आप ये भी कहेंगे मैंने ध्यान किया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जिस समय आप उसमें होते हो ग्रुप में या कैसे भी, वहाँ अच्छा ही लगता है क्योंकि पहले कभी किया नहीं है। परंतु वो ध्यान योग नहीं होगा क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ध्यान से जुड़ी हुई है। सेम थिंग अप्लीकेबल टू ज्ञान। ज्ञान से आप इस कर्म फल को निकाल दीजिए कि मैं ज्ञानी बनूंगा। अक्सर ज्ञानी लोग अहंकारी होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो ज्ञान से अहंकार का त्याग कर दीजिए, अब ज्ञान योगी हो गए। भक्ति से नॉर्मली भक्त लोग
आसक्त हो जाता है अपनी भक्ति से, अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने मंदिर से, अपने आश्रम से, इतनी आसक्ति हो जाती है कि थोड़ा उनको कुछ कहो उसके अगेंस्ट तो एकदम भड़क उठेंगे। उस आसक्ति का त्याग कर दो, आप भक्ति योग हो गया, आपका भक्ति योग हो गया। कामना का त्याग कर दो, दोनों कामना, कर्म के पहले कर्म की कामना, कर्म के बाद में होने वाले फल की कामना, दोनों कामनाओं का त्याग कर दो, आप कर्मयोगी हो गए। ध्यान किस लिए करना है? आपका ध्यान वहीं समाप्त हो गया, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। मुझे क्या मिलेगा? आपकी सारी जितनी भी आपने साधना की वेस्ट हो गई, और इस एक इच्छा का त्याग कर दो, कर्म फल की इच्छा का, फिर वो मैजिक है, वो जादू की तरह काम करेगा। फल छोड़ना नहीं है, कर्म फल भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना है। जो भी है, ध्यान है, ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, जो भी है वो सिर्फ करना है। नो एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर में नहीं जीना है, जीना है प्रेजेंट में। तो ये श्लोक थोड़ा सा ट्रिकी है, ये अच्छों को रास्ता भुला देता है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ ध्यान योग, यहाँ कहते हैं ध्यान से कर्म फल श्रेष्ठ है। पहले लास्ट में कर्म फल कहा, अब यहाँ कर्म फल को टॉप प्रायोरिटी दी है। भाषा का थोड़ा सा ट्विस्ट लाके उन्होंने इतना कंफ्यूजन कर दिया है कि लोगों ने बहुत आसानी से इसको मिसअंडरस्टैंड किया। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अभ्यासात ज्ञानम, ज्ञानात ध्यानम, ध्यानात कर्म फल त्याग। योग नहीं कहा, अभ्यास योग तो नहीं कहा। जब आप कर्म फल का त्याग करोगे अभ्यास से, तो वो अभ्यास योग होगा। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग, और पहला ही कृष्ण भगवान का जो पहला श्लोक था, जहां उन्होंने कहा था तू मेरी उपासना कर, यानी कि उन्होंने सगुण साकार का सपोर्ट किया था। और ये भी कहा था कि निर्गुण निराकार वाला भी मेरे पास ही आता है, खंडन नहीं किया है उसका। तो थोड़ी ये डिप्लोमेटिक भाषा है, क्योंकि सुनने वाला अभी तक तैयार नहीं है निर्गुण निराकार के लिए, तो उसको सगुण साकार की ही जरूरत है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है, डायरेक्ट पीएचडी क्लास में नहीं बैठ सकते। अब वो बता रहे हैं कि जो भक्त होता है, जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग किया है, परंतु जो सगुण साकार की उपासना करता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। दूसरे अध्याय में उन्होंने कर्मयोगी के लक्षण बताए थे। 13वें अध्याय में वो ज्ञान योगी के लक्षण बताएंगे, और यहाँ पर 12वें अध्याय में वो सच्चा भक्त कौन है, जिसने भक्ति योग का मार्ग अपनाया है। भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, दिखावे के भक्त होते हैं, व्यापारी भक्त होते हैं, टाइम पास करने वाले भक्त होते हैं, पर भक्ति योग वाले अलग है। भक्ति योग हमने देखा, जिसने कोई इच्छा नहीं रखता पर भक्ति जारी है। क्यों करता है भक्ति? बस मैं और मेरा परमात्मा, हम दोनों का संबंध है। इट इज़ प्राइवेट मैटर।
बताने के लिए है ही नहीं। जब आपने जान लिया है तो भी आपको बताता हूं कि आपके लिए है ही नहीं है। दिस इज माई प्राइवेट मैटर विथ माई गॉड, विथ माई ईष्ट, जो भी उसका नाम हो। तो यहां वो अब 35 लक्षण बताएंगे। इनमें से कुछ लक्षण हम में भी है, तो कुछ अंश हम भक्त है, सारे के सारे। जो अनपढ़ गंवार इंसान है उसमें भी भक्त के लक्षण आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पूरा अज्ञानी कोई नहीं है, पूरा नास्तिक कोई नहीं है। जैसे पूरा आस्तिक आपको नहीं मिलता है, पूरा भक्त नहीं मिलता है इस संसार में। तो ये दो एक्सट्रीम एंड्स है, ये आपको जनरली दिखाई नहीं देंगे, पर बीच में हम सारे लोग, कोई 10% है तो कोई 90% है। तो इन लक्षणों को समझना आवश्यक है और अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। ये एक बात। फिर आप कहोगे 35 लक्षण, ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कैसे उतारेंगे? जी नहीं, जो आपकी स्ट्रेंथ है ऑलरेडी उसी के ऊपर ध्यान देना है, उसी को आगे बढ़ावा देना है। 35 के 35 नहीं, पर आपको पढ़ने 35 है, समझने 35 है। और इसमें से जो आपकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, किसी में करुणा होती है, किसी में मित्रता होती है। देखिए दुर्योधन था, इसमें 99 बुराइयां थी, पर एक अच्छा गुण था, वो दोस्त बड़ा अच्छा था। कर्ण को दोस्त तो क्या बनाया, उसने राजा बना दिया। एक ही गुण था उसमें, क्योंकि उसने व्यास भगवान को पूछा ये सवाल कि सारे बुरे आप बुराइयां आपने मुझ में क्यों डाल दी? तो व्यास भगवान ने कहा नहीं, मैंने एक छोड़ी थी। तिनके का सहारा छोड़ा था मैंने, उसी को पकड़ के तू ऊपर आ जाता। ऐसे ही हम में कुछ ना कुछ एक अच्छी पॉइंट है, कम से कम है एक, तो इन 35 में से आपको मिलेगी। उसी को पकड़ना है, उसी को सहारा बनाना है और अपने आप को बाहर निकालना है। तो 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, द्वेष नहीं करना है। द्वेष किससे नहीं करना है? सर्वभूतानां, सारे प्राणी, जो भी आपको सजीव लगता है वो सब, उसमें मनुष्य प्राणी आ गए, आपके दोस्त आ गए, आपके दुश्मन आ गए, आपके पेरेंट्स आ गए, आपके बच्चे आ गए, आपके सास ससुर साला साली सब आ गए। इतना ही नहीं, सारे प्राणी आ गए, शेर आ गया, चीता आ गया, हाथी आ गया, मच्छर आ गया। अगर आप सोचते हो कि ये वनस्पति सजीव है तो वो भी आ गई। इनमें से यदि एक से भी आपका वैर भाव है तो आप भक्त नहीं हो। वैर भाव का अर्थ ऐसे नहीं होता है कि आप सबके गले मिलके चलो। नहीं, मन में कोई बुरा इंसान है और सचमुच बहुत ही बुरा इंसान है, अब उसके बुराई के अनेक कारण होंगे, हमें नहीं पता वो इतना बुरा क्यों है, और नहीं हम उसकी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। हाँ, बुराइयों से हम द्वेष कर सकते हैं, क्या कि वो बुराइयां हम तक नहीं पहुंचे।
परंतु वो जो इंसान है वो तो बेचारा मजबूर है। मैं जॉब करता था, हमारे यहाँ एक वर्कर था, सुबह सुबह शराब पी के आएगा, उसके बीवी बच्चे सब उसको छोड़ के चले गए, उसके यार दोस्त सब उसको छोड़ के चले गए। अब वो भ्रमित हो गया, पर बोलता है मैं शराब नहीं छोड़ सकता, शराब छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अब उसको तरीका होता है, आजकल साइंटिफिक है तरीके, लेकिन आप उसकी मजबूरी समझिए। उससे द्वेष करके आप उसको और खाई में डाल रहे हो। आप मित्रता मत दिखाइए, सहानुभूति दिखाइए मत, आप उससे दूर रहिए, यहां तक ठीक है, पर द्वेष क्यों करना है? नेबर नेबर में नहीं पटती। आप कितनी छोटी सोसाइटी में चले जाओ या बड़ी सोसाइटी में चले जाओ, नेबर नेबर की नहीं पटती, नेबरिंग कंट्री से नहीं पटती। हर नेबरिंग कंट्री शत्रु हो गई है और नेबर का नेबर मित्र हो गया है। ये देश द्वेष भाव कहां से आ गया? क्यों हम द्वेष करते हैं एक दूसरे से? क्योंकि आत्म केंद्रित विचार हो गए हमारे, मैं और वो। जब वहां द्वंद्व हो गया तो क्या होगा? दो हो गए मतलब द्वंद्व हो गया, द्वंद्व हो गया तो द्वेष भाव की उत्पत्ति हो गई। द्वेष भाव की उत्पत्ति होने से आपकी शांति भंग हो गई। अब आप दुखी दुखी रहते हो और दुख का कारण कहते हो मेरा नेबर। उल्टा हो गया। अरे भावना आपकी है तो दुखी भी तो आप ही होगे। आप द्वेष करते हो, वो दुखी कैसे होगा? लोग ये सोचते हैं हम उससे द्वेष करें और वो दुखी होए। अरे उसका छोड़ दो ना, वो दुखी होए या नहीं होए, आप तो दुखी हो गए कि नहीं? और आप जब दुखी होते हो तो बैठ के सोचो, यार कहाँ मेरी गलती हो गई, क्यों दुखी हुआ मैं? ये द्वेष भाव आ गया। ये द्वेष भाव आया कहाँ से, क्यों आया? उसने बड़ी कार ली मेरे से, इसलिए ये द्वेष उत्पन्न हुआ। अरे बड़ी कार ली, ये तो बड़ा अच्छी बात है। उठो, पहले जाके उसको अभिनंदन करके आओ, उसको अपने घर से स्वीट खिला के आओ कि तूने बड़ी गाड़ी खरीदी है। द्वेष भाव समाप्त कर दो, आपका दुख गायब। दुखी इंसान को सुखी होने में समय ही कितना लगता है, एक क्षण का खेल है। समस्या ये हमको बैठ के दिमाग चलाना ही नहीं है, वो दूसरा कोई करे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, मित्र, दोस्त, यार, माय डियर। दोस्त वो होता है जिससे हमारा कोई भेदभाव नहीं रहता। जितने भी सीक्रेट है अपने, वो दोस्त को पता होते हैं। मैं बुरा हूं, मैं अच्छा हूं, दोस्त को पता होते हैं। और दोस्त वही होता है, वो आप जान लेता है। और दोस्त वही होता है जो जान के आपको मदद करता है। और वो मदद जब ही करता है, आपको ये पता नहीं चलता है कि वो मुझे मदद कर रहा है। अब मैत्री रही नहीं, अब मैत्री हो गई है बिजनेस माइंडेड। जिसके साथ बिजनेस है वो मित्र है, और जिसके साथ बिजनेस रिलेशन टूट गया है वो मेरा मित्र नहीं है।
जब मैत्री ही गायब हो गई तो उस मैत्री का आनंद आप भोगोगे कैसे? मित्र आप बना नहीं सकते, चलो खरीद लेंगे मित्र। लोग खरीदते हैं, रात को फोन करते हैं, आजा, बैठते हैं, आ जाते हैं लोग, पर वो मित्रता नहीं है, वो तो व्यवहार है। आपको कंपनी चाहिए, आपने उसको ऑफर किया, उसको ऑफर मिली, वो आ गया। यह मित्रता नहीं है। मित्रता लुप्त होते जा रही है। मित्रता में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। यदि हमारी लेने की भावना है, कुछ एक्सपेक्टेशन है कि ये मुझे पार्टी पे बुलाएगा, तो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भले आपको पार्टी मिल जाए, उसमें समाधान नहीं है। और सच्चा मित्र एक आधी प्याली चाय की भी ऑफर कर दे तो उसमें आनंद होता है। तो जो सच्चा भक्त होता है वो मित्र होता है। यदि वो कुछ चाहेगा तो आपकी भलाई चाहेगा, बुराई चाहने का तो सवाल ही नहीं है। वो चाहेगा तो भलाई चाहेगा। अगर कुछ लेन देन करना है तो वो देगा, लेगा नहीं। इसका मतलब आपने कपड़े उतार के देने हैं, ऐसे नहीं। भावना, मित्रता यह हमारी मन की स्थिति है, बाहर से आप कैसे भी हो। कृष्ण का मित्र था सुदामा, पर सुदामा को सच्ची मित्रता की वजह से कितने दरिद्रता से गुजरना पड़ा। कृष्ण चाहते तो यूं उसकी दरिद्रता दूर करते, परंतु उसके संचित कर्म थे, उन संचित कर्मों को समाप्त करना था। यदि सुदामा को उस आनंद की, कृष्ण की अनुभूति कराना है तो उसके वो संचित जो थे, उसने झूठ बात कही थी, उसको समाप्त करना था। इसके लिए कष्ट भी दिए उसने। इसको कहते हैं मित्रता। दिखने में आपको स्वार्थ लगेगा, पर है यह परमार्थ। करुणा, ये अनदर मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। इंसान की पहचान ही करुणा से है। एक इंसान ही इंसान को समझ सकता है, एक इंसान ही इंसान के काम आ सकता है। पर लोग क्या करते हैं, बेचारा, बेचारी, देखो ना यंग एज में ऐसे हो गया। खाली दूर से ये वो दीन नहीं है, हीन नहीं है। आप दीनता को बीच में मत लाइए और अपने आप को सुपीरियर मत साबित करिए, ये करुणा नहीं है। आपके लिए वो दया की भीख नहीं मांग रहे हैं, उनके कर्म है, भोग रहे हैं। यदि आपके मन में करुणा है, यदि आपके मन में वो भक्ति भाव है, यदि आपके अंदर वो दैवी गुण है, तो जाइए कुछ मदद करिए। और कुछ नहीं, सांत्वना दीजिए, सच्ची सांत्वना। तो कहेंगे कि हाँ आप दयालु हो। दीन और हीन समझ के आप खाली दूर से आंसू मत बहाइए, आपके आंसू नकली आंसू हैं। तो जो भक्त होता है वो जो सुखी है उसका मित्र है, लेकिन जो दुखी है उसके लिए उसके पास करुणा है देने के लिए। रिलेशनशिप कैसी है और सामने वाले की परिस्थिति क्या है,
अब उसको मित्र चाहिए, मित्र बन के जाएंगे। अब उसको थोड़ी सी दयालुपना चाहिए, आप दयालु बन के जाइए, लेकिन सच्चे दिल से। निर्ममः, ममता रहित। हमारा मन तो मानेगा ही नहीं इस बात को, आप लाख बार समझाइए, नहीं मानेगा मतलब नहीं मानेगा। जहां मन आ गया वहीं चिपक गया। आप एक सुबह सुबह कोई गाना सुना, भजन सुना, कुछ सुना, पूरा दिन उसको दोहराते रहेगा। ये मन है, सबका मन ऐसा ही है। उस आइडिया को, उस गीत को, उस संगीत को, उस भजन को, वो चिपक गया। अरे जरा शांत हो जा भाई, एक क्षण के लिए होगा, फिर शुरू। फिर आपको गुस्सा कीजिए, आधे घंटे के लिए हो जाएगा। मन को गुस्सा करना यह भी एक कला है। अपने आप पे गुस्सा करके देखिए, बड़ा मजा है उसमें। क्योंकि नहीं तो इसकी ममता बढ़ती ही जाएगी। जितनी ममता उतना दुख। और कितनी सारी वस्तुएं हमने जमा की है, कितने सारे संबंध हमने जोड़ के रखे हैं। लोग फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, न उस व्यक्ति को कभी देखा है डायरेक्टली, न सुना है डायरेक्टली। उसको कुछ हो गया, मेरे दोस्त को कुछ हो गया, मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस, मेरी तारीफ। अरे लाइक्स तो हमेशा देता था, अब बेचारा ऐसा बीमार है वो पढ़ भी नहीं सकता मेरे मैसेज। आपको लाइक मिलते थे इसलिए वो अच्छा है, ना आपने उसको देखा है, ना कभी आप मिले हो। कल्पना, कल्पना मात्र से आपने उससे संबंध जोड़ लिए, और इस कल्पना के सहारे आप सुख, लाइक मिला सुखी हो गए, लाइक नहीं मिला दुखी हो गए। लाइक के लिए लोग परेशान, हफ्तों परेशान। लाइक नहीं, मुझे लाइक नहीं किया, मैंने इतना अच्छा मैसेज भेजा, किसी ने लाइक ही नहीं किया। अरे 2 कौड़ी की भी बहुत कीमत होती है, 1 लाइक की इतनी कंपनी का ये है। आप YouTube पे 80 पैसा खर्च करो, आपको 1 व्यू मिल जाएगा। आप 2 रुपए फेसबुक पे खर्च करो, आपको 1 लाइक मिल जाएगा। लाख रुपया खर्च करो, 50,000 लाइक्स मिल जाएंगे। लाइक्स की कोई कीमत है? पर उस लाइक के लिए लोग मरते हैं, कैसे भी वीडियो बनाते हैं, अश्लील वीडियो हो, कुछ भी हो, मुझे लाइक मिलना चाहिए। लाइक आज पैसा हो गया, करेंसी हो गई है। ममता, मेरा वीडियो है, मैंने बनाया है, ये डुबोएगी तुम्हें, और ऐसा डुबोएगी, ऐसा डुबोएगी, आप सर ऊपर निकालने के काबिल नहीं रहोगे। निर्मम भक्त जो होता है उसको किसी चीज में ममता नहीं होती। एक साधु था, उसके 4 लंगोट थे, लेकिन मेरे लंगोट। और राजा जनक था, उसका महल जलता है, सब ऊपर वाले की करामात है। तो निर्ममता फिजिकली कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी कल्पनाओं का खेल है। आप कल्पना करके किसी वस्तु को, व्यक्ति को छिटक जाते हो, उसी कल्पना से उस ग्लू को निकाल दो। है भाई, है दोस्त है, लाइक करता है, बड़ी अच्छी बात है। कुछ एजुकेटिव मैसेज भी भेजो, उसको पता चलेगा आप कितने लाइक मिलते हैं। तो निर्मम हो जाओ, निरहंकार, अहंकार रहित। एक फल छोड़ के क्या आ गए गया में, मैंने ये फल छोड़ा हुआ है कि मैं खड़ा हो गया।
अरे वो फल तुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता था, वैसे ही वो तू फल नहीं खाता था। कहां से ये मैं खड़ा हो गया? वस्तुतः कोई संबंध ही नहीं है। हर चीज में मैं लोगों को जानता हूं, एक एक साल जब उनका अहंकार को ठेस पहुंचती, एक एक साल जाके आइसोलेशन में रह जाते हैं। कितनी बड़ी पनिशमेंट है। किस लिए और किसने दी? अरे रावण ने अहंकार किया तो उसने तो सोने की लंका बनाई थी। कुबेर का धन था उसके पास, इंद्र का हेरम था उसके पास, मंदोदरी थी उसके पास, विभीषण और कुंभकर्ण जैसे भाई थे उसके पास। जो भी संसार में इंसान कमा सकता है सब तो कमाया था उसने, और फिर अहंकार किया। कम से कम ऐसा अहंकार करके बताओ। पर टिका वो भी नहीं। आप तो रावण के एक अंश भी नहीं हो, और अहंकार रावण जैसा। क्या क्या लोग अहंकार के लिए करते हैं। हमको शादी नहीं करनी, बस मुझे कुछ से कुछ तो अलग करना है। यह मुझे अलग करने की कल्पना ही तो अहंकार है। हमको बच्चे नहीं चाहिए भाई, हमने डिसाइड किया है हमको बच्चे नहीं चाहिए। पहले ज़माने में कहते थे उसकी मेहरबानी है, उसकी कोई मेहरबानी नहीं है। जो भी है ये आपके कर्तृत्व है, और ये भी आपके ही कर्तृत्व है। इसमें अपने आप को बड़े सज्जन समझते हैं ये लोग, पर है नहीं। ये विकृति है, विकृति। पहले तो शादी नहीं करनी, फिर लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप मतलब क्या? आपको विश्वास नहीं है? अब जिससे आप रिलेशन निभाने वाले हो पूरी जिंदगी भर, उसके ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास है तो शादी करो। लिविंग रिलेशनशिप कहां से लाई आपने? या तो विश्वास रखिए या तो विश्वास खत्म कर दिए। पर मैं भी कमाती हूं, मेरे पास वेल्थ है, और मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे मैं शेयर करूंगा? आप शादी के लायक हो ही नहीं। अपने अहंकार से आपने आपको आपने इतना गिरा दिया है कि आप किसी के साथ संबंध रखने के लायक हो ही नहीं। पर लोग समझते उल्टा है। फ्रेंडशिप मैरिज जापान में एक नया कॉन्सेप्ट है। फ्रेंडशिप मैरिज मतलब वो शादी करते हैं और अलग रहते हैं। मतलब उसका घर है, उसकी रिलेशनशिप है, इसका भी घर है, इसकी भी रिलेशनशिप है। शादी करते हैं, फिर वापस अपने घर, अपने रिलेशनशिप के साथ में कोई शादी हो गई। लेकिन हम कुछ अलग करना चाहते हैं, हम अलग है। ये अहंकार किस रूप में प्रकट होगा कोई नहीं जान सकता। आप कितनी कल्पनाएं कर सकते हो, किसी को गिनती आती है कल्पनाओं की? जितनी कल्पनाएं उतने प्रकार से अहंकार उभर के आता है। और अब उसने विकृत रूप ले लिया है, और यही विकृति बढ़ गई, बढ़ने लगी तो विनाश निश्चित है। ये अहंकार सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर लेके जाता है और कहीं नहीं। और जितना ज्ञानी उतना बड़ा अहंकार। एक पुस्तक तुमने पढ़ ली, भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ लिए, थोड़े से याद कर लिए, बेचारे बाकी लोग इतने केपेबल नहीं है, उतना भी नहीं किया। बस हम तो दुनिया से अलग है, हम तो बड़े वो हैं, ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है, और अपने आप को डेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया। ये डेजिग्नेशन अहंकार ही है। ज्ञान से अहंकार की निर्मिति होती है,
परंतु यदि हम अहंकार का त्याग कर दें तो सीधे योग हो जाएगा, ज्ञान मार्ग से सीधे योग हो जाएगा। भक्तों को भी अहंकार कम नहीं होता है, रिलेटिवली कम होता है, पर वो कोई कम नहीं है। मेरे गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु है, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। क्या किया है धर्मों ने, जरा दुनिया में देखो, सारा सत्यानाश धर्म के नाम से ही तो हो रहा है। और आपको अभिमान है अपने धर्म पर। जिस धर्म ने करोड़ों की हत्या करवाई है, उस धर्म पर आपको अभिमान है। यदि सच्चा सुख चाहते हो तो छोड़ दीजिए इसको। त्यागात शांति, ये हमने छोड़ दिया। त्यागात शांति अनंतरम, तत्काल परम शांति प्राप्त होती है। शांति नहीं, क्योंकि शांति के पीछे अशांति होती है। परम शांति, जो वो शांति जिसके पीछे अशांति नहीं है। अशांति का नामो निशान मिट गया, वो शांति, उसको कहते हैं परम शांति। सम दुख सुख, सुख आ गया, दुख आ गया, फिर सुख आ गया, फिर दुख आ गया, फिर 3 बार सुख आ गया, फिर 2 बार दुख आ गया, फिर 4 बार सुख आ गया, फिर 8 बार दुख आ गया। जब 8 बार दुख आता है, हम कहते हैं दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परंतु ये दोनों बराबरी से आते हैं। यदि 25 बार सुख आके गया है तो 25 बार दुख भी मिलेगा आपको। खाली सुख त्यागात शांति, वहां सिर्फ सुख है, वहां दुख नहीं है। अदरवाइज ये दोनों लिका छिपी का खेलते हैं, एक बार ये आएगा, एक बार वो आएगा। हाँ, 2 बार ये 10 बार सुख मिलेगा आपको, फिर 15 बार दुख भी आएगा। इससे कोई छूट नहीं सकता, क्योंकि यह संसार बना है द्वंद्वों से, और द्वंद्व है हमारे अंदर राग द्वेष के रूप में। और जब तक राग द्वेष है तब तक सुख दुख है। राग द्वेष चले गए, सम दुख सुख दुख चले गए, फिर वो हो गया भक्त। भक्त यानी कि युक्त। जो विभक्त था अब भक्त हो गया, विभक्ति समाप्त हो गई। सम दुख सुख यानी कि आप इस द्वंद्वों को समझिए, और ये अपने ही राग द्वेष की निर्मिति है, इसको समझिए, अपने राग द्वेषों पे काबू पाइए, भक्ति हो गई। क्षमी, क्षमा, फॉरगिवनेस। रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने धक्का मार दिया, कार चला रहे हैं, उल्टी साइड से ओवरटेक कर दिया। ये तो बहुत ही साधारण उदाहरण है, आपको भड़काने के लिए काफ़ी है। परंतु हमारे संबंधों में कितनी बार हम एक दूसरे से नाराज होते हैं, हर रोज, दिन में कई बार। पर यदि हमको यह एक गुण मिल गया, छोड़ दो यार, लीव हिम, बच्चे हैं, छोड़ दो। यह एक गुण भक्त के पास होता है। आप उसके आश्रम में जाके उधम मचाओ, बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा वो। आपको समझाएगा, आपको दिशा देगा, आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा, लाठी बच जाएगी लेकिन सांप मर जाएगा। परंतु यह क्षमा
यह एक ऐसा गुण है जो अपने अनेक दोषों को मिटा सकता है। बाकी का हम दूसरा श्लोक जो है 14वां वो अगली बार करेंगे, इसका ही कंटिन्यूएशन।